हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। मैंने कल का जो एक लेक्चर दिया था उसके बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर लीजेंडरीज फंक्शन का हम लोग बात करेंगे। तो हेडिंग रहेगा जनरल सोल्यूशन ऑफ लीजेंडरी फंक्शन। जनरल सोल्यूशन ऑफ लीजेंडरी फंक्शन। ठीक है, आपने कल Pn(x) और Qn(x) के बारे में देखा। लीजेंडरीज फंक्शन, ठीक है, और लीजेंडरीज पॉलिनोमियल लीजेंडरीज फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड। जो Pn(x) जो है आपको लीजेंडरीज फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड के रूप में जाना जाता है, और जो Qn(x) है वो लीजेंडरीज फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड के रूप में जाना जाता है। तो जो जनरल सोल्यूशन होता है लीजेंडरीज इक्वेशन का, वो होता क्या है? तो बोलेंगे द जनरल सोल्यूशन ऑफ solution of legendary, the general solution of legendary equation is given as y is equal to a Pn(x) प्लस का b Qn(x). आप Pn(x) और Qn(x) दोनों कल आप मैंने डिफाइन किया था। y इज इक्वल टू a Pn(x) प्लस b Qn(x), वेयर a and b are the arbitrary constants। ठीक है, जहाँ पे a और b क्या है आपके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब स्टूडेंट्स हम ये टॉपिक देखते हैं इसमें। Pn(x) इज द कोफिशिएंट ऑफ h टू द पावर n इन द एक्सपांसन ऑफ 1 माइनस 2x प्लस h स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ इन द असेंडिंग पावर ऑफ h। मतलब ये क्या है, देखिए समझिएगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और इसी का हम यूज करने वाले हैं। इसका बहुत यूज करेंगे हम लोग जब हम इसका एक्सपांसन करेंगे। जब हम 1 माइनस का 2xh प्लस का h स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ का एक्सपांसन करेंगे, वो भी इन द असेंडिंग पावर ऑफ h के असेंडिंग पावर में जब इसका एक्सपांसन करेंगे स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में जब एक्सपांसन करेंगे h के असेंडिंग पावर में, तो h के पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, Pn(x). आइए इसकी हम बात करते हैं, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस का जो 2xh है प्लस का, इसको प्रूव करके दिखाते हैं आपको कि 1 माइनस का 2xh प्लस h स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ का जब आप एक्सपांसन करोगे h के असेंडिंग पावर में, तो h के पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो Pn(x) होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे देता हूँ, 1 माइनस का h कॉमन कर लीजिए, माइनस का h कॉमन कर लीजिए तो मिल जाएगा 2x माइनस का h होल टू दी पावर माइनस का हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, होल टू दी पावर माइनस का हाफ। अब क्या होगा, अब इसका आप बायनॉमियल एक्सपांसन करेंगे। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1 माइनस एक्स के पावर अगर माइनस 1 ऐसा कुछ होता है, तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे करके चला जाता है। अगर माइनस का n हो जाए तो क्या होता है ऐसे केस में, 1 प्लस nx। ठीक है, 1 प्लस nx ऐसे क्रम से चलता है आपका, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरीके से आपका कंटिन्यू होता है। अगर 1 माइनस एक्स के पावर माइनस n का जब आप एक्सपांसन करोगे तो इस तरह से कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये सब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस nx, तो 1/2 और 2x माइनस h। ठीक है, 2x माइनस h। क्लियर स्टूडेंट्स, 2x माइनस h हो जाएगा। फिर प्लस n क्या है, तो n हमारा जो है स्टूडेंट्स कंपेयर कर 1/2 है, और फिर n माइनस 1, तो n माइनस 1 क्या होगा, तो n की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 माइनस का 1/2 तो कितना माइनस का 1/2, सॉरी ये आप थोड़ा सेकंड कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ पे n की वैल्यू जो मिलेगी आपको माइनस की हाफ, और फिर माइनस की हाफ माइनस की 1 जब करेंगे आप, तो मिल जाएगा माइनस का हाफ और माइनस का
3/2 है ना, तो आपको ये मिल जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे माइनस का 3/2 है ना। क्लियर है, इस तरह से आपको ये रिजल्ट्स आपको मिल जाने वाले हैं। तो इस तरह से आपको जो मिलने वाला है, 1 मिनट से लगता है नहीं पूछना। देखिए यहाँ पर बोल रहा था पहले कि जब हम इसको एक्सपांसन करेंगे तो 1 ये पूरा आपका x के रूप में, ठीक है, तो एच भी रहेगा, ये मैं भूल रहा था, देखिए यहाँ पे एच भी रहेगा। और फिर देखिए इस वक्त क्या होगा यहाँ पे, तो फार्मूले अकॉर्डिंग यहाँ पे n-1/2 आता है, ठीक है। तो फिर प्लस देखिए यहाँ पे -1/2 -3/2 प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 × 3 और 2 × 2 4 और अपान फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 4 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो h स्क्वायर और 2x - h का होल स्क्वायर, ऐसे ही कंटिन्यू होगा। अगर स्टूडेंट्स मैं इसका nवां टर्म लिखूँ तो क्या होगा, nवां टर्म, तो ये देखिए 1 3 5 ऐसे बढ़ेगा। अगर मैं ऐसा अगला टर्म लिखूँ क्या होगा, मालूम अगला टर्म ये आएगा 1 3 5, फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे n-1 n-2 3 करेंगे, x³ करेंगे, तो आपको मिलेगा 1 3 5 2 4 6 और h³ और 2x - h का क्यूब, ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे जब स्टूडेंट्स आप इसका nवां टर्म लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 3 5 का nवां टर्म, जब 1 3 5 7 ऐसे आएगा तो nवां टर्म क्या होगा, nवां टर्म आपका हो जाएगा a का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 प्लस n-1 और 1 3 5 तो 2 का डिफरेंस है, तो मिल जाएगा आपका 2n और माइनस का 1, तो जाएगा देखिए 1 3 5 डॉट 2n माइनस का 1। और यहाँ पे इसका nवां टर्म क्या हो जाएगा, 2 4 6, या 2 × 1 है या 2 × 2 है या 2 × 3 है, तो जो nवां टर्म होगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका 2n। देखिए अब इसमें इस वाले में 1 3 2 4 तो h² 2x - h का होल स्क्वायर है, 1 3 5 3 टर्म है तो h³ है, यहाँ अगर n टर्म लिख रहे हैं आप तो h⁴n और 2x - h⁴n हो जाएगा। इसके ठीक पहले क्या होगा, इसके ठीक पहले तो हो जाएगा आपको 1 3 5 डॉट, इससे 2 कम तो 2n - 3 अपान 2 4 6, इससे 2 कम तो 2n - 2 होगा इसके ठीक पहले, ठीक है। क्लियर है ना, आपको सबको क्लियर होना चाहिए। इससे ठीक पहले आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, और एक जैसे तरीके यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका पावर क्या होगा h⁴n-1 और 2x - h⁴n-1। इसके ठीक पहले क्या होगा, इसके ठीक पहले देखिएगा, मैं कंटिन्यू करूँ तो मिल जाएगा 1 3 5 2n - 3 तक है। इससे ठीक पहले क्या होगा 2n - 5, तो कम कर देंगे बस 2 4 6 2n - 4, और इसके ठीक पहले जो टर्म होगा उसमें उसका पावर 1 कम हो जाएगा तो h⁴n - 2, ठीक है स्टूडेंट्स, और 2x - h⁴n - 2, ठीक है। मैं और लिख देता हूँ 2x - h⁴n - 2 प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें जब इसका एक्सपांसन करेंगे, फार्मूला अगर सामने लिखा हुआ एक्सपांसन करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। पहले आप nवां टर्म लिखिएगा, nवां टर्म लिखिएगा, उसके ठीक पहले जो है उसका n-1 टर्म, फिर ठीक पहले n-2 टर्म, ऐसे लिखते जाएंगे आप। हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसे क्लियर हो गया ना, nवां टर्म लिखिए, उसके पहले n-1 टर्म, फिर n-2 टर्म। फिर अब कोफिशिएंट ऑफ h⁴n। चलिए अब h⁴n का इसका एक्सपांसन कर दिया h के असेंडिंग पावर में, अब h⁴n का कोफिशिएंट क्या मिलेगा। अगर यहाँ से h⁴n का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या मिलने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो जब इसका एक्सपांसन करेंगे, इस 2x - h का h⁴n का जब एक्सपांसन करेंगे स्टूडेंट्स, जब 2x - h⁴n का एक्सपांसन करेंगे तो इसको x और माइनस का a मानिए, तो x - a⁴ जब n का एक्सपांसन करते हैं तो x⁴n मिलता है, मतलब 2x⁴n मिल जाएगा, माइनस का nc1 मिल जाएगा, फिर 2x⁴n - 1 मिल जाएगा, और इंटू एक वैल्यू h इंटू h हो जाएगा, ठीक है। यही होता है आपका x - a⁴n, अगर मैं बात करूँ x - a⁴n का एक्सपांसन, तो x⁴n माइनस nc1 x⁴n - 1 a है ना। इस तरह से फिर आपका nc2, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस nc2 x⁴n - 2
और फिर ए स्क्वायर, फिर माइनस, ऐसे इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाता है स्टूडेंट, इस तरह से आपका कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस इस तरह कंटिन्यू होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप, अगर एच टू दी पावर एन जब इसका एक्सपांसन करेंगे तो आपको एच टू दी पावर एन कब मिलेगा, जब इसका इसके साथ, क्योंकि उसके बाद जितने टर्म हैं, इसको जितने टर्म है उसमें एच आएगा, तो एच आएगा तो जब एच के पावर एन का एच में मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे एच स्क्वायर आएगा, तो एच का पावर एच टू दी पावर एन से ज़्यादा होता चला जाएगा। लेकिन आपको चाहिए एच टू दी पावर एन का, तो एच टू दी पावर एन का तभी मिलेगा जब इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन खाली फर्स्ट टर्म में करेंगे। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, 1 3 5 डॉट 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 2n - 1 अपॉन 2 4 6 डॉट 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 2n, और यहाँ से 2x टू दी पावर n मिल जाएगा। फिर इसमें देखिए, फिर जब इसका एक्सपांसन करेंगे आप 2x माइनस एच टू दी पावर n - 1 का, जब इसका एक्सपांसन क्या मिलेगा था, देख लीजिएगा, जब 2x माइनस एच टू दी पावर n - 1 का एक्सपांसन करेंगे तो 2x टू दी पावर n - 1 और फिर माइनस n - 1 c1 n - 1 c1, ठीक है, और उसके बाद इसका पावर एक कम करेंगे तो 2x के पावर n - 2 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाइड बाई h कर देंगे, है ना, इस तरह से फिर आगे जो भी होगा कंटिन्यू। देखो इसमें तो जैसे एक्सपांसन करेंगे तो ये मिलेगा, h के पावर n कम मिलेगा। अब देखो आपके पास है कि आपके पास h टू दी पावर n - 1 है, तो h टू दी पावर n - 1 का जब मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसके सेकेंड टर्म में करेंगे, देखो यही है ना, इसका एक्सपांसन करेंगे तो ये मिलेगा, जब इसके सेकेंड टर्म में करेंगे तब जाके h टू दी पावर n मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ आगे है h टू दी पावर n - 1, इसमें करेंगे तो h टू दी पावर n - 1 ही मिलेगा। हमको चाहिए कि इसका h टू दी पावर n का कोएफिशिएंट खोजना है, इसमें करेंगे तो जब h टू दी पावर n - 1 का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तभी h टू दी पावर n मिलेगा, आगे करेंगे तो h टू दी पावर n से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो कब मिलेगा, जब इस पूरे का किसका 135 माइनस से, देखिए आगे ये देखिए माइनस है, तो n - 1 c1 n - 1 c1 और फिर 135 डॉट 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 2n माइनस का 3 अपॉन 2 4 6 डॉट डॉट 2n माइनस का 2, ये मिल जाएगा, और इसमें मल्टीप्लिकेशन और फिर 2x के पावर n - 2 मिल जाएगा। ठीक है, जिसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h टू द पावर n का कोएफिशिएंट m मिल जाएगा। ठीक है, अगर अगले वाले में देखेंगे हम, इस वाले में करेंगे तो इसके तीसरे टर्म में आएगा, ठीक है, तो तीसरे टर्म में आएगा तो वो क्या होगा, वो होगा आपका प्लस, तीसरे टर्म प्लस में होगा तो वो आएगा आपका कितना हो जाएगा, n - 1 है, तो इसके ठीक अगर इसमें आगे में बढ़ता है तो n - 2, तो इसके ठीक अगले वाले में इसका जब करेंगे आप, इसमें h टू द पावर n - 2, h टू द पावर n - 2 कब मिलेगा, जब h टू द पावर n का कोएफिशिएंट कब मिलेगा, जब h टू द पावर n - 2 का इसके ठीक अगले वाले में जिसमें h स्क्वायर आएगा, जब गुणा करेंगे तब h टू द पावर n मिलेगा। ये हो जाएगा आपका 135 डॉट 2n माइनस का 5 अपॉन 246 डॉट 2n माइनस का 4, और स्टूडेंट्स यहाँ से मिल जाएगा क्या, n - 1 c1 है तो यहाँ पे हो जाएगा n - 2 c2, ठीक है, और उसके बाद n - 2, ठीक है, n - 2 c2, क्योंकि n - 2 है सेकेंड टर्म में, पहले टर्म में n - 1 c1 फिर n - 1 c2, इसमें n - 2 है तो n - 2 c1 n - 2 c2 कब होगा, जब h स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास 2x के पावर n - 4 होगा। ठीक है, 2x के पावर कितना जाएगा स्टूडेंट्स, n - 4 जाएगा। इस तरीके से प्लस डॉट कंटिन्यू इस तरह से स्टूडेंट्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे टर्म में देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, उसको कॉमन कीजिए। अब पूरे टर्म में से स्टूडेंट्स ये पूरा जो है कॉमन कर लीजिए, कौन, जिसका फर्स्ट टर्म 135, ठीक है, और डॉट 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 2n - 1 अपान 2 4 6 डॉट 2n, ठीक है, और 2 के पावर n सब में मिल जाएगा, 2 के पावर n इतना आप कॉमन कर लीजिए, तब क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा x के पावर n, क्या मिल जाएगा, यहाँ से x के पावर n मिल जाएगा, फिर माइनस ये बच जाएगा n - 1 बच जाएगा, n - 1 c1 मतलब n - 1 ही होगा, n -
1 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ पे आप कॉमन इतना कर रहे हो तो इसके ठीक पहले यही पूरा आएगा, तो ये पूरा तो कॉमन हो जाएगा। लेकिन आप 2 टर्म और कॉमन कर रहे हो तो उससे आपको भाग देना पड़ेगा, तो जाएगा 2n ऊपर चला जाएगा और 2n माइनस 1 नीचे हो जाएगा। 2n ऊपर और 2n माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा। ठीक है, यह और इस आगे वाले टर्म पूरा कॉमन हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा। और फिर 2 के पावर n कॉमन हुआ, यह 2 के पावर n माइनस 2 है। 2 के पावर n कॉमन हुआ, 2 के पावर n माइनस 2, 2 के पावर माइनस का 2 आपके पास पड़ा रहेगा। और साथ ही साथ x के पावर n माइनस 2 ये आपके पास पड़ा रहेगा। ठीक है, फिर अगले वाले टर्म में देखेंगे तो क्या होगा, प्लस। देखिए अब यहाँ पे 135 ये तो पूरा रहेगा, इसके ठीक पहले ये सब पूरा आएगा, तो ये तो पूरा रहेगा। तो कॉमन करें इतना, तो देखिए ऊपर जाएगा 2n और 2n माइनस 2 ये 2n माइनस 2 अपान में जाएगा 2n माइनस 1 और 2n माइनस का 3। ठीक है, और n माइनस 2 C2 होगा। और 2 के पावर n माइनस 4 है, 2 के पावर n कॉमन हो रहा है, 2 के पावर माइनस का 4 हो जाएगा, x के पावर n माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा था, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 करके है। तो इस तरह से अगर मैं 2 कॉमन कर लूँगा तो 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से भी, 2 की पावर n बाहर निकल जाएगा। और वह जो 2 की पावर n बाहर निकलेगा, सब में से 2 निकलेगा, n टाइम्स 2 की पावर n होगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1 अपान मिल जाएगा 1 2 3 डॉट 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 n, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये तो कट गया है 2 काउंट करने पर, x के पावर n, ठीक, माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखो ये जब अपान में आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जब 2 का स्क्वायर आएगा 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा n माइनस 1 और उसके बाद एक 2 बचेगा, वह 2 और यह 2n माइनस 1 ये हो जाएगा। और ये आपका है x के पावर n माइनस 2 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ क्या होने वाला है, n माइनस 2 C2 का मतलब होता है n माइनस 2 n माइनस 3 अपान, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे n C2 का मतलब होता है n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2, तो एक ओ लिखेंगे फिर उससे एक कम लिखेंगे, तो n माइनस 2 लिखेंगे, उससे एक कम n माइनस 3 लिखेंगे, अपान फैक्टोरियल 2 मतलब 2 हो जाएगा। फिर 2 के पावर 4 मतलब इंटू 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये तो इसका हो गया। अभी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, कौन पड़ी हुई है, 2n और 2n माइनस का 2 और 2n माइनस का 1 और 2n माइनस का 3, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये कॉमन जब कर लेंगे तो ये 2 कॉमन करेंगे और आगे देखो ये आपका x के पावर n माइनस का 4 और प्लस डॉट डॉट ये मिलेगा। जब यहाँ से 2 कॉमन कर, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से भी 2 कॉमन कर लीजिए, तो n माइनस 1 हो जाएगा। वह 2 का स्क्वायर जो है इससे जब कट जाएगा, जब 2 का स्क्वायर इससे कट कर देंगे आप, तो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगी एक सीरीज, है ना, क्लियर है। इस तरीके से ये आपको एक सीरीज मिल जाएगी जो ऊपर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 है, अपान में 2 इंटू 4, उसके बाद 2n माइनस 1 2n माइनस का 3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो कटने वाले टर्म होंगी 2 कटेंगे ना, तो यहाँ से 2 की पावर 4 2 कटेगा तो 2 स्क्वायर, मतलब ये क्या जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर n माइनस n माइनस 1 अपान 2 2n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपान 2 इंटू 4 और 2n माइनस 1 2n माइनस 3 x पावर n माइनस 4 प्लस डॉट डॉट। तो ये पूरा अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, यही हमारा Pnx है। अब जो Pnx में लिखवाया हूँ, देखो यही तो लिखवाया हूँ। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब आप 1 माइनस का 2xh प्लस h स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ का जब आप एक्सपांसन करोगे तो उसके एक्सपांसन वो भी h के स्टैंडिंग पावर में करोगे, जो एक्सपांसन होगा
उसे एच के एक्सटेंडिंग पावर में करने पर उस एक्सपांसन में एच टू दी पावर एन का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, पी एन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वही क्या जाएगा, पी एन एक्स। तो अब यहाँ से एक रिजल्ट में लिखने वाला हूँ, रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसको हम लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि 1 माइनस 2x प्लस एच स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ का जब हम एच के असेंडिंग पावर में जब एक्सपांसन करेंगे तो एच टू दी पावर एन का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, वो कोफिशिएंट हमारा पी एन एक्स होगा। तो एच टू दी पावर एन और पी एन एक्स बराबर आप ये लिख सकते हैं। रिजल्ट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो पी नॉट एक्स होगा वो हमारा, ठीक है, जो पी नॉट एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ये आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इसी को जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। 1 माइनस का 2x प्लस एच स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस हाफ इज कॉल्ड एज जनरेटिंग फंक्शन। इसी को हम लोग जनरेटिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसी पे आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए मैं क्वेश्चंस इस पर लिखवाता हूँ और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन है, शो डैट Pn1 is equal to 1, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, Pn माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n Pn x। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, फिर नंबर थर्ड है, और एक चीज़ और दिया है सेकंड वाले में, हेंस deduce that Pn माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 टू दी पावर n। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट Pnx is an even or odd function of x according as n is even or odd respectively। ठीक, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले सिंस आप जानते होंगे जो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच टू दी पावर n, और जो पी एन एक्स होता है स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस का 2x प्लस एच स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस हाफ के बराबर। ठीक है, यह अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या मिलने वाला है। अब जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, अगर हम पुट कर दें x इज इक्वल टू 1, तब क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आप x इक्वल टू 1 पुटअप कर देंगे क्या मिलेगा, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h टू दी पावर n और Pn1 मिल जाएगा, Pn1। और यहाँ पे आप x इक्वल टू जब 1 पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा, था ध्यान दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1 पुटअप किया तो 2h प्लस एच स्क्वायर और होल टू दी पावर माइनस का हाफ। ये क्या है अगर देखा जाए तो, ये आपका अगर देखा जाए हम लोग ध्यान से समझें तो ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर है, और फिर पावर में क्या है, माइनस का 1/2 है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच, क्लियर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे माइनस का 2ab तो यही मिलेगा। फिर 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ओपन करूँ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी करके इस तरीके से, ठीक है, तो पहले जो रखेंगे n इक्वल टू 0 रखेंगे, इसमें n की जगह 0 तो एच टू दी पावर 0 1 और P0 1 मिल जाएगा, प्लस n इक्वल टू 1 रख दोगे तो h P1 1 मिल जाएगा। n इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर P2 1 ऐसे मिल जाएगा। और इस तरह से प्लस डॉट डॉट डॉट, जब n रखोगे खुद तो n यही मिलेगा Pn1, तो आगे प्लस डॉट डॉट।
इज इक्वल टू, इसका जब एक्सपांसन करोगे क्या मिलेगा, 1 + h स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस डाटा डॉट, ये मिल जाएगा। ठीक है, और क्लियर है, 1 + h। अब अगर हम h⁴n देखें कहाँ मिलेगा, तो इसमें ऐसे मिल जाएगा, प्लस h⁴n भी मिलेगा, प्लस डाटा डॉट ऐसे बढ़ जाएगा। तो h⁴n, अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, बहुत ही सिंपल है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ h⁴n। तो यहाँ पे h⁴n का कोफिशिएंट क्या है, Pn1, यहाँ पे h⁴n का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो इस तरह से आपको मिल गया Pn1 = 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट से आप याद रखेंगे। अब हम इसके बाद नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला है ना, दूसरे वाले हमको यह प्रूफ करना था, हमको दूसरे सेकंड वाले में यह प्रूफ करना है कि Pn - x = -1n और Pnx होता है, और इसी में हम इसकी भी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं या प्रूफ देखते हैं, बहुत सिंपल। देखिए अब अभी वही सेम तरीके से समेशन n = 0 to ∞ h⁴n, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, Pnx = 1 - का 2xh + h² होता है, होल टू द पावर माइनस का। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस, ठीक है, h बाई -h, h को -h से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, समेशन n = 0 to ∞, h को अगर -h से रिप्लेस करेंगे तो -h⁴n और Pnx हो जाएगा, और h को -h से करेंगे तो यह होगा प्लस, और यहाँ पे -h से करेंगे तो प्लस ही है क्योंकि स्क्वायर है, तो आपको ये मिल जाएगा -½ ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, समेशन n = 0 to ∞, यहाँ से -1 कॉमन कर लें, -1 to the power n h⁴n, यह भी लिख सकते हैं इसको, Pnx = 1 + 2xh + h² होल टू द पावर -½ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इसको स्टार कर लेते हैं, अगेन रिप्लेस x बाई -x इन इक्वेशन स्टार में अब x को -x से क्या कर लीजिए आप, रिप्लेस कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, समेशन n = 0 to ∞ h⁴n और Pn x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं, = जब x को -x से करेंगे तो यह होगा प्लस 1 + 2xh प्लस का h² टू दी पावर -1/2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखो ये दोनों सेम है आपके, बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की आप बात करोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा समेशन n = 0 to ∞ h⁴n Pnx = ठीक है, सॉरी समेशन इक्वेशन 1 और 2 की बात जब करेंगे आप, इक्वेशन 1 देखो 1 और 2 में ए साइड दोनों में सेम है, दोनों में 1 + 2xh, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 1 + 2xh + h² होल टू द पावर -½ की वैल्यू यह है, इक्वेशन नंबर 2 में उसी की वैल्यू यह है, दोनों बराबर कर देंगे आप, तो समेशन n = 0 to ∞ -1 to the power n h⁴n और Pnx = समेशन n = 0 to ∞ h⁴n और Pn-x। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ h⁴n, तो h⁴n का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, -1 to the power n है और Pnx, और यहाँ क्या है Pn-x। देखिए ये रिजल्ट आपको, ठीक है। अगर इसे हम पुट कर दें x = 1 तो आपको यह भी मिल जाएगा, यहाँ x = 1 पुटअप कर दो तो Pn-1 की वैल्यू x = 1 रख देंगे तो -1 to the power n और Pn1, और Pn1 की वैल्यू 1 होती है तो Pn-1 हो जाएगा -1 to the power n। ये भी याद रखना चाहिए आपको कि Pn-1 की वैल्यू क्या होती है, -1 to the power n, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसमें जो थर्ड वाला बोला था कि प्रूव डेट Pnx जो होगा इज एन इवन आर ऑड फंक्शन ऑफ x अकॉर्डिंग एज n इज इवन। अगर n इवन होगा तो Pnx इवन फंक्शन x का होगा, और अगर n हमारा ऑड होगा तो Pnx
जो है वो ऑड फंक्शन होगा x का। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अब इसी रिजल्ट में देखिए, अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको हम डबल स्टार कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन डबल थर्ड तीसरा वाला, फ्रॉम इक्वेशन डबल स्टार, तो इक्वेशन डबल स्टार से क्या है, पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू है -1 टू द पावर n और पी एन एक्स। ठीक है, पी एन एक्स। अब यहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे जो कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो कंडीशन यही कहता है हमारा कि इफ़ n इज़ इवन, अगर n क्या हो, इवन हो, तब क्या होगा, तो इफ़ n इज इवन, तो बताओ आप लोग, जब n इवन होगा तो -1 के पावर n की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि -1 की पावर 2 4 वही इवन रखेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू पी एन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बताओ, n जब इवन हुआ तो पी एन माइनस एक्स इक्वल टू पी एन एक्स, इसका मतलब पी एन एक्स इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स इवन फंक्शन वही होता है जिसमें अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तब भी रिजल्ट को पढ़ाने पर वही रिजल्ट आया। तो मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, रिजल्ट क्या आया, सेम, इसलिए क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। अगर मान लीजिए इफ़ n इज ऑड, अगर n ऑड रहेगा तब -1 के पावर n की वैल्यू -1 आएगी। तो वैसे केस में जब हम पी एन माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस इसकी वैल्यू माइनस आएगी, तो माइनस का पी एन एक्स। और जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें वैल्यू, मतलब पी एन एक्स में अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो वैल्यू पी एन एक्स से ही आए बट निगेटिव के साथ आए, तो इसका मतलब होता है पी एन एक्स इज ऑड फंक्शन। तो ऑड कब हुआ, जब हम n को ऑड रखें तो पी एन एक्स ऑड हो गया, और जब n को मैंने इवन रखा तो पी एन एक्स क्या हो गया, हमारा इवन हो गया। तो ये 3 है, इसको आप स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ क्वेश्चन आपको साथ में और डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो नोट करिए आप लोग। आइए फ्रेंड्स, देखिए आपके एग्ज़ाम में अब आगे कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूँ। आपके एग्ज़ाम में ही पूछे गए क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, और यही सब आते हैं, यही सब आएंगे भी, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं सभी क्वेश्चंस करा दूँगा आप। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो डैट ये इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, सो डैट आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी और आप याद भी कर सकते हैं और दिमाग में रख भी सकते हैं आसानी से। या पी नॉट एक्स इक्वल टू 1, पी वन एक्स इज इक्वल टू एक्स, पी टू एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1/2, पी थ्री एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस का 3x/2 एंड पी फोर एक्स इज इक्वल टू 35x टू द पावर 4 माइनस का 30x स्क्वायर प्लस का 3/8। ये आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं सोल्यूशन। इनके यूज होंगे, क्वेश्चंस एग्जाम पूछे जाते हैं। तो सिंस वही मेन देखो यही है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n पी एन एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस का 2x प्लस का h स्क्वायर होल टू द पावर माइनस का हाफ। इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस h और 2x माइनस h होल टू द पावर माइनस का हाफ। तो इसका जब एक्सपांसन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1/2, ठीक है, 1 प्लस 1/2 और h और 2x माइनस h, फिर 1 इंटू 3 2 इंटू 4 है ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 से जब करेंगे n केवल माइनस की हाफ है तो आपको ये मिल जाएगी, और फिर h स्क्वायर और 2x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 135 246 और h क्यूब और 2x माइनस h का होल क्यूब और प्लस 135 7 2 4 6 8 और h टू दी पावर 4 और 2x माइनस h टू दी पावर 4 प्लस डॉट ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, इसको मैं एक्सपांसन करूँगा तो आप देखिए n इक्वल टू आप अगर 0 रख दें क्रम से तो आपको मिलेगा पी नॉट एक्स प्लस का
एच और P1x प्लस का एच स्क्वायर P2x प्लस का एच क्यूब P3x और प्लस का एच टू दी पावर 4 P4x और प्लस डाटा डॉट ये मिल जाएगा। अब इक्वेट कर लीजिए, अनइक्वेटिंग इक्वेट कर लीजिए, h के पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए। तो देखो इसमें h नहीं है तो P0x इज इक्वल टू एच टू दी पावर 0, यहाँ पे एच टू पावर 0 कोफिशिएंट यहाँ पे 1, ये आपको ये मिल जाएगा कॉमा। फिर h का कोफिशिएंट P1x इधर h का कोफिशिएंट कितना है ना, इधर भी देख लेते हैं। इधर h का कोफिशिएंट कितना है, जब इधर मैं h के कोफिशिएंट की बात करूँगा तो क्या मिलने वाला था, ध्यान दीजिएगा क्या मिलने वाला है h का कोफिशिएंट। तो देखो जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो h का कोफिशिएंट यही मिलेगा, क्या x मिलेगा, क्योंकि जब गुणा कर दोगे इसका इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो hx मिल जाएगा। और आगे वाले h स्क्वायर तो हमको h का चाहिए hx, तो h का कोफिशिएंट x केवल, तो ये देखो मिल गया हमको। ठीक है, सारी इक्वेट करेंगे सब मिल जाएगा। फिर आपको चाहिए P2x, एक ऐसे है ना एच स्क्वायर कोफिशिएंट P2x, तो P2x कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे जब एच का गुणा इसमें करेंगे तब आपको मिल जाएगा, एच का गुणा जब इसमें करेंगे तब मिल जाएगा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कोफिशिएंट कितना होगा माइनस का हाफ मिल जाएगा। और फिर एच स्क्वायर कहाँ मिलेगा, इसके फर्स्ट टर्म में, तो इसके फर्स्ट टर्म था, देख लीजिए क्या मिलने वाला है, इसका फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स था, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका यहाँ पे 4x स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 1 इंटू 3/2 इंटू 4 एच स्क्वायर और 4x स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो 4x स्क्वायर ये मिल जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या मिल जाने वाला है, देखिए दोनों में 2 है कॉमन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर और यहाँ आगे माइनस का 1 और बाई 2, देखो ये हो जाएगा P2x = 2 है। इस तरह से आप जो है P3x निकाल लीजिए, जब आप P3x इस तरह से निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, मतलब P3x क्या है एच क्यूब का कोफिशिएंट, जब एच क्यूब खोजेंगे आप इसमें, जब देखो आप इसमें जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर x पावर 4, जब माइनस का 2ab करोगे तो मिल जाएगा आपको h के जो है h मिल जाएगा और एच स्क्वायर गुणा कर देंगे तो एच क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस का 2ab करोगे तो माइनस का 2xh आएगा, 2xh, और इसी में एच स्क्वायर का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 इंटू 3/2 इंटू 4 रहेगा आगे, ये मिल जाएगा। और फिर उसके बाद माइनस का 2x ये मिल जाएगा। और एच क्यूब कहाँ मिलेगा, इसके फर्स्ट टर्म में मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है इसका 1 3 5 और 2 4 6, और यहाँ पे देखिए जब इसका करेंगे एच क्यूब को मिलेगा 2 का क्यूब मतलब 8 और x क्यूब, तो 8x क्यूब ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 4 मतलब 8 कट गया और ये 2 से 2 कट गया है ना, 2 से 2 कट गया। और फिर देखिए क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से मिल जाएगा 3/4 माइनस का 3x/4, ऐसे देखो माइनस का 3x/4, और फिर यहाँ से क्या मिलेगा 3 2 या 6 2 मिल जाएगा, प्लस का 5/2 मिल जाएगा और x क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये मिल जाएगा आपको 1 3 2 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा एच क्यूब, ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट आने वाले हैं, तो 5x³ माइनस का 3x, यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 ही आना है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, P3x जब कैलकुलेट करेंगे आप P3x, तो P3x जो आपको मिलने वाला 1/2 5x³ माइनस का 3x, 5x³ माइनस का 3x, एच क्यूब कहाँ मिलेगा, एच क्यूब देखिए आपको यहाँ मिलेगा, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे अब तो यहीं मिलेगा ना, माइनस का 2x h और एच क्यूब, तो माइनस का 2 एच क्यूब। अच्छा 2 इसमें तो ऑलरेडी है, सॉरी, तो इसमें ऑलरेडी है बेटा, इसमें जब 2 ऑलरेडी है तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी है, फिर 2 ये भी करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ मिल जाएगा 5x³ माइनस का 3x/2। इस तरह से जब आप h के पावर 4 यहाँ खोजोगे, कहाँ h पावर 4 मिलेगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे, a इसका प्लस b इसका इसमें करेंगे तब h पावर 4 मिलेगा।
जब इसके 2ab वाले से गुणा करेंगे तब h के पावर 4 मिलेगा, और जब इसमें गुणा करेंगे तब h के पावर 4 मिलेगा। तो h के पावर 4 को जब कम इक्वेट करेंगे तो आपको ये p4x मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, इस तरीके से इसको प्रूव भी कर सकते हैं ईजिली स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए इसी पे क्वेश्चन और हम बात करते हैं आपसे। अब एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछ सकता है कि आप एक्सप्रेस कीजिए। क्वेश्चन है एक्सप्रेस px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस का 2x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 इन टर्म्स ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो ये भी आपसे कह सकता है कि कोई पॉलिनोमियल दे के अब बोल दे कि उसे आप लेजेंडरी पॉलिनोमियल के टर्म में क्या कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से मतलब समझते हैं लेजेंडरी पॉलिनोमियल जब कहता है इसका मतलब आप p0 p1x इसमें एक्सप्रेस कीजिए। बहुत सिंपल देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल देखिए। कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, जैसे कि x, देखो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चूँकि x इक्वल टू p1x है, ठीक, x इक्वल टू कितना है p1x। फिर देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, p2x इक्वल टू क्या है आपका है 3x स्क्वायर माइनस का 1/2 का। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जाएगा 2p2x है ना, और फिर 1 ट्रांसफर कर लीजिए प्लस का 1 और y3, ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको चाहिए x क्यूब की वैल्यू, वो कैसे मिल जाएगी, देखो p3x हमारा है 5x क्यूब और माइनस का 3x/2। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2p3x हो जाएगा और प्लस का 3x और बाई 5, ये किसकी वैल्यू जाएगी, ये एक्स क्यूब की वैल्यू जाएगी। तो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 2p3x और प्लस का 3 और x क्या है हमारा p1x, तो x की जगह लीजिए p1x और बाई 5 ऐसे। फिर आइए p4x की बात करते हैं, एंड p4x जो हमारे पास है वह है, क्योंकि हम p4 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसमें x के पावर 4 तक है, x पावर 4 तक टर्म, x पावर 5 होता तो आप p5 की वैल्यू लिखते, तो आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं, कंपेयर करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 वैल्यू आप याद रखेंगे तो आप आसानी से कोई प्रॉब्लम मिल देता है, और x पावर 4 तक मैक्सिमम देता है। देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x पावर 4 को निकालना तो 8 से मल्टीप्लाई 8p4x, ठीक है, प्लस का 30x स्क्वायर माइनस का 3 और बाई 35, ये हो जाएगा इक्वल टू x के पावर 4। इस तरह से x के पावर 4 जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 8p4x और प्लस का 30x स्क्वायर की वैल्यू देखो ये है, तो जाएगा आपका तो 2p2x प्लस का 1/3 से जब इसको कट कर देंगे तो जाएगा 10 और इसमें गुणा करके लिखेंगे आप। ठीक है, तो क्या मिल जाने वाला है, तो 20 p2x और प्लस का 10 ये मिल जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 3 है, माइनस का 3, तो 10 माइनस का 3 क्या हो जाएगा 7 और 7 इंटू 1 कर लीजिए, और 1 को क्या लिख दीजिए आप, 1 को आप कुछ लिख सकते हैं p0x लिख सकते हैं 1 को, तो p0x लिख दीजिए जहाँ जहाँ से टर्म है ना, इस तरह से देखिए। तो ये और अपान में 35, तो ये हो जाएगी x पावर 4 की वैल्यू। तो सभी जो x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x पावर 4 है, सबको मैंने p0x, p1x, p2x, p3x, p4x के टर्म में लिख दिया। अब यही जो x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4 की वैल्यू है इसी पॉलिनोमियल में रख दीजिए, तो हमें पूरा मिल जाएगा। जो px है वो p0x, p1x, p2x, p3x, p4x के टर्म में मिल जाएगा, और वही होगा हमारा, ठीक है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर लेंगे आप लोग रख के मान। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।